कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। बिग बी अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उनके नाम से दुनिया चलती आई है और आज भी उनका सिक्का चलता है। जी हां, अमिताभ बच्चन के कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो आज भी लोगों के जहन में रहते हैं। सबसे ज्यादा तो आज खुश तो बहुत होगे तुम। जी हां, अमिताभ बच्चन की ढेर सारी फिल्में हैं लाइन से। जो उनकी कमजोरी हुआ करती थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जी हां, अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था और आगे चलकर अमिताभ बच्चन की आवाज उनका लोहा मनवाती है अपनी एक्टिंग का। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और अमिताभ बच्चन की जो हाइट थी, पहले बहुत लंबे लंबे आर्टिस्ट आपको मिलेंगे ना इंडस्ट्री में, वो एक जमाने से, चाहे वो देवानंद हो या राज कपूर हो, दिलीप कुमार हो, ये सब छोटी हाइट के होते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन, जिसे लंबू के नाम से कहा जाता था, राजेश खन्ना जो अपनी आंखों से लोगों को दीवाना बना देते रहे, उनको कहा गया था कि इस लंबू के साथ स्क्रीन शेयर मत करना। लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके साथ फिल्मों में आए। आनंद, उसके बाद नमक हराम, फिर लंबू ने जिस तरह से राजेश खन्ना को क्रॉस किया वो सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की यही ताकत उनकी कमजोरी मानी जाती थी। हीरोइन, प्रोड्यूसर और बड़े बड़े डायरेक्टर बोलते थे अरे यार इस लंबू को कौन लेगा, ये नहीं चलने वाला, इसमें दम नहीं है। लेकिन ये लंबू, इस लंबू की आंखें और इस लंबू की डायलॉग डिलीवरी देखकर लोग बाद में उनको सबसे चहेता स्टार मानने लगे थे और सबके दिल के करीब थे। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि इसी अमिताभ बच्चन को एक जमाने में बहुत लोहे के चने चबाने पड़े थे, संघर्ष करना पड़ा था। आज हम उन्हीं के संघर्ष की बात आपसे कर रहे हैं कि कैसे एक फिल्म उनके हाथ से निकली और वही फिल्म एक दूसरे नए नवेले एक्टर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और उसके बाद उनको राजेश खन्ना का प्रतिद्वंदी, यानी वो राजेश खन्ना को टक्कर देने लगे थे इस फिल्म के बाद जो फिल्म अमिताभ बच्चन के हाथ से निकली थी। दोस्तों, बिग बी ने सुपरस्टार बनने के अपने सफर में बहुत कुछ झेला है। एक समय में तो उनकी लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया और उनके हाथ से 1973 की एक बहुत बड़ी फिल्म निकल गई। जी हां, बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो चुके हैं। जी हां, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। करियर की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज हर फिल्म में वो अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। लेकिन कभी एक जमाने में एक नए नवेले एक्टर के चलते ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। अमिताभ बच्चन लंबे समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। उनकी हर फिल्म हिट की गारंटी बनकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती आई है। लेकिन कभी उनके करियर में ऐसा बुरा दौर चल रहा था कि उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप थी और अमिताभ के साथ उस वक्त कोई काम करना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था कि उनकी फिल्म नहीं चलने वाली अगर इसे लिया। 1973 में एक सुपरहिट फिल्म में अमिताभ बच्चन को नासिर हुसैन के साथ काम करने का सुनहरा मौका मिला था। जी हां, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को डर था कि यह फिल्म चलने नहीं वाली, फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने बिग बी को फिल्म में कास्ट करने से साफ साफ मना कर दिया और इस वजह से यह फिल्म अमिताभ बच्चन के हाथ से निकल गई। इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम पेश करूं, मैं आपको एक 15 साल पुराना गाना सुनाता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए। साल 1973 में आई वो नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी फिल्म थी यादों की बारात। जी हां, जिसमें धर्मपाजी ने काम किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र कभी नहीं हंसे, कहीं नहीं हंसे, सिर्फ एंड में हंसते हैं। दिल के द्वारे हो छेड़ो तराने। फिल्म में धर्मेंद्र, नजीत, आमिर खान ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आमिर खान ने इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। यादों की बारात ने 1973 में बहुत बड़ी हिट साबित करके दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और इस फिल्म से आमिर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। इस फिल्म का एक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को काफी पॉपुलर हुआ था और उस फिल्म से विजय अरोड़ा रातों रात सुपरस्टार बन गए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। उन्होंने एक ही फिल्म से राजेश खन्ना के स्टारडम को टक्कर दे दी थी। उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई थी, लेकिन उनका स्टारडम
एक ही फिल्म में सिमट कर रह गया। इतना काम करने के बाद भी कभी इंडस्ट्री में अपना सिक्का नहीं जमा पाए। I love you, I love you। जी हाँ, विजय अरोड़ा को फिल्मों में काम मिलना बहुत कम हो गया और 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण में और रावण के बेटे मेघनाथ का रोल मिला उन्हें। इस किरदार को निभाने के बाद विजय अरोड़ा कभी छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। जी हाँ, बड़े पर्दे की तो बात दूर की है। और आप ये ऐसा इंडस्ट्री में होता रहा है। राजेश खन्ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहे हैं कि कभी किसी ज़माने में उनकी कार के पीछे लोग भागते थे और एक टाइम ऐसा भी आया है कि साइड में खड़े हुए वो मार्केट में घूम रहे हैं और उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है दोस्तों, यही इंडस्ट्री का चलन है, यही होता आया है। लेकिन धीरे धीरे शायद चीज़ें बदलेंगी, बदल रही हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले लोगों को उतना बुरा वक्त ना देखना पड़े जितना एक ज़माने में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने देखा था। क्योंकि अब तो OTT जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां कम से कम एक टैलेंटेड आदमी को काम मिल जाता है। इसमें मनोज त्रिपाठी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तुम्हारे लिए ये खत बहुत जरूरी है और हर जरूरी चीज की एक कीमत होती है मेरे दोस्त। ब्लैकमेल? नो नो,